नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। और फरमाते हैं मेरे इमाम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, ऐ गौसे आजम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। और शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मेरा इमाम फरमाता है वरफ़अना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, पूरी तकरीर इसी शेर के तनाजुर में घूमेगी। न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। हज़रात ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो हर ठंडे और गर्म से फायदा उठाए हुए हैं। इन्होंने जमाने को देखा है, इन्होंने उस दौर को भी देखा है। आज हमारी उम्र कम है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे कैसे दौर को देखा है। आज का दौर बड़ा तरक्की कर गया, आज का दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। आप देखें एक वक्त वो था, आज अक्सर मकान आपको पुख्ता मिलेंगे, पक्के मिलेंगे। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, लोग छप्पर में रह करके अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। पहले सड़कें कच्ची हुआ करती थी, लोग पानी को पार करके बाजार और शहर की तरफ जाया करते थे। आज सड़कें सीमेंटेड हैं, आज पक्की सड़कें हैं, पुख्ता सड़कें हैं और लोग आराम से अपनी गाड़ी के जरिए शहर की तरफ चले जाते हैं। पहले किसी किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी, आज अक्सर घरों में मोटरसाइकिल है। पहले पूरा गांव अगर देखा जाता तो किसी एक के घर में कोई मोटरसाइकिल मिलती थी या स्कूटर वगैरह होता था, और कई गांव इकट्ठा करते तो किसी एक के घर में कार मिलती थी। आज अक्सर घरों में कारें हैं, आज अक्सर घरों में मोटरसाइकिलें हैं। आज का दौर बड़ा तरक्की करता चला गया, आज का दौर इतना तरक्की कर गया है। आप देखें पैसे की कसरत है, दौलत की फरावानी है, पैसे की फरावानी है। पहले इतना ज्यादा पैसा नहीं था, पहले इतनी ज्यादा महंगाई भी नहीं थी, पहले इतनी ज्यादा जो है वो तरक्कियात नहीं थी। आज दौर बड़ा तरक्की कर गया है, लेकिन दौर तरक्की कर गया। ये कमेटी वाले बैठे, इनमें डॉक्टर साहब भी हैं, प्रधान जी भी बैठे हैं, ये सब लोग ये जी होश यहाँ पर लोग बैठे हैं। मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ, मैं बच्चों की तरफ नहीं, मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। आप देखें दौर कितना तरक्की कर गया। पैसा है इंसान के पास, दौलत है इंसान के पास, रुपया है इंसान के पास, बिल्डिंगों में रह रहा है, नरम गद्दों पे सो रहा है, लेकिन फिर भी उसे नींद सुकून की नहीं आ रही है, चैन की नींद नहीं आ रही है। क्यों? पैसा है, दौलत है, लेकिन सुकून नहीं है, आराम नहीं है। फिर सुकून मिलेगा कहाँ? किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास दौलत है, पैसा है। हमने शहर के सबसे बड़े अमीर से पूछा, तेरी अमीरी का चर्चा है, तेरी रईसी का चर्चा है, तेरे अकाउंट दौलत से भरे हुए हैं, तुम्हारे शहर में जगह जगह प्लाट पड़े हुए हैं, जगह जगह तुम्हारे मकान बने हुए हैं, बताओ तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या सुकून में हो? बोले मौलाना जब तक पैसा नहीं आया था इसे पाने के लिए परेशान था, इसको पाने के लिए हमेशा परेशान रहता था, और जब से मेरी दौलत आई है, पैसा आया है, यही डर लगा रहता है कहीं पैसा मेरा खत्म न हो जाए, कहीं ये दौलत मेरी चली न जाए, कहीं इस पैसे का कोई और मालिक न बन जाए। दरवाजे पे नौकर लगा दिए, दरवाजे पे चौकीदार लगा दिए, कहीं मेरी दौलत कोई चुरा के न ले जाए। पता चला दौलत में सुकून नहीं, पैसे में सुकून नहीं। कहता है मौलाना जब तक नींद की गोली नहीं खाता हूँ तब तक नींद नहीं आती है। पता चला पैसे में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास जवान औलाद है। एक ऐसे भाई से बात की जिसके 3-3 बेटे जवान थे, पूछा कि बताओ तुम्हारे पास जवान औलाद है क्या, सुकून में हो? कहते हैं मौलाना जब तक ये औलाद नहीं थी आस्थानों की खाक छान दी थी, मजारों के चक्कर लगाए थे, और जब से मेरी औलाद जवान हुई
हुई है और जब से ये मोबाइल का दौर चला है और जब से ये जियो चला है तब तो वो पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है, रात के 2-2 बजे तक नहीं सोती, मोबाइल में औलाद लगी रहती है। कभी कभी इसकी वजह से बदनामी की दहलीज तक पहुंच जाता हूं, पता चला औलाद में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास पावर है, कुर्सी है, इक्तिदार है। शहर के एक सबसे बड़े लीडर से पूछा, बता तेरे पास पावर है, इक्तिदार है, कुर्सी है, तुम कुर्सी पे बैठे हो, बताओ क्या सुकून में हो? कहते हैं मौलाना जब तक ये कुर्सी नहीं आई थी इसे पाने के लिए परेशान था, जब से कुर्सी आई है बचाने के लिए परेशान हूं। कहीं 5 साल के बाद इस कुर्सी पे कोई और न बैठ जाए, कहीं 5 साल के बाद ये कुर्सी किसी और के पास न चली जाए, मुझे सुकून नहीं है कुर्सी पे। पता चला ऐ लक्ष्मणपुर बाजार के जिंदा दिल मुसलमानों, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहां? फिर सुकून मिलेगा कहां? तो आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता, दौलत में सुकून नहीं मिला, पावर में सुकून नहीं मिला, इक्तिदार में सुकून नहीं मिला, हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं मिला, सुकून है कहां? तो कुरान जवाब देता है, अल्लाह कान खोल के सुन लो, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, अरे पैसे में सुकून नहीं, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत अल्लाह के जिक्र से मिलती है। हज़रात न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। हम अल्लाह को याद करेंगे दिलों को सुकून मिल जाएगा, हम अपने रब को याद करेंगे दिलों को सुकून मिल जाएगा, हम अपने रब की इबादत करेंगे दिलों को आराम मिल जाएगा। आप देखते नहीं जुमे की नमाज पढ़ने जब इंसान जाता है, जैसे ही मस्जिद में पहुंचे खुतबे के दरमियान और खुतबे से पहले जब इमाम साहब तकरीर या नाज शरीफ पढ़ने के लिए शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त कुछ लोगों की तरफ देखना कि उनकी आंखें बंद होने लगती हैं। क्यों बंद हो रही है? क्योंकि मस्जिद में आए हैं जहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और फिर मस्जिद और जुमे की नमाज के लिए नमाज के इंतजार में बंदा बैठा है, नमाज के इंतजार में जो बैठता है उसे जमात का सवाब मिलता है, तो दिलों को सुकून मिल जाता है, अल्लाह सकीना नाजिल फरमाता है, अल्लाह सुकून नाजिल फरमाता है दिलों के ऊपर। इसलिए दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है। आज हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए। आज हमारी जिंदगी का जायजा लिया जाए तो आज लक्ष्मणपुर बाजार और कुर्ब जवाल में कितने लोग हैं और आप जाकर के मस्जिदों का हाल देख लीजिए, बाहर खड़े हुए 10 लोग बातें करते रहेंगे, अंदर इमाम साहब किरत कर रहे हैं लेकिन अंदर जाकर के नमाज नहीं पढ़ते, बाहर बैठ करके चौराहों पे मोबाइल चलाते हुए मेरे नौजवान नजर आएंगे, लेकिन मस्जिद में 10 से 15 मिनट लगते हैं अल्लाह की इबादत करने में, वो 10-15 मिनट हम अपने रब की इबादत के लिए नहीं निकाल सकते। कभी हमने अपनी जिंदगी का जायजा लिया है? हमेशा इस दुनिया में रहना नहीं है, कभी कभी आप हालात को देख लिया करो। ये कब्रिस्तान में लेटे हुए क्या पैगाम दे रहे हैं? ये कब्रिस्तान में लेटे हुए तुम्हें ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारी जिंदगी तो गुजर गई गफलत में, तुम अपनी जिंदगी को गफलत में न गुजारो। ये कब्रिस्तान में लेटे हुए तुम्हें ये दर्श दे रहे हैं कि हमने तो अपनी जिंदगी को गुजार करके चले आए लेकिन तुम इस जिंदगी को गनीमत जान लो। ये जिंदगी की जो सांसें चल रही हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, अल्लाह की इबादत करते रहो, अल्लाह की पाकी बयान करते रहो, अल्लाह की हम्द सना बयान करते रहो। पता नहीं ये जिंदगी की डोर कब कट जाए और कब हमें ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ जाए। क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को? क्या जवाब दोगे मुस्तफा जाने रहमत को? आओ एक हमारे यहाँ के नौजवान हैं जिनकी जिंदगी कट रही है, आप जरा इनकी जिंदगी का जायजा लीजिए, इन बुजुर्गों से पूछिए, ये आपको बताएंगे कि नौजवानों की जिंदगी कैसे कट रही है। कोई मोबाइल की स्क्रीन पे जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई फेसबुक पे अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहा है, कोई व्हाट्सएप और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देख करके अपनी जिंदगी के शब रोज को गुजार करके अपनी जिंदगी के लम्हात को बर्बाद कर रहा है। नमाज से उसको मतलब नहीं, रोजे से वो दूर होता जा रहा है। हज़रात आज हमारे नौजवानों की जरा
जिंदगी तो आप देखिए, आप जरा देखें, तालीम से इनको मतलब नहीं, एजुकेशन से इनको मतलब नहीं, बस एक फूले समाये बैठे हुए हैं कि जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज रहेंगे मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूं मेरे गरीब नवाज को अल्लाह ने बड़ी ताकत अता फरमाई है। मेरे गरीब नवाज चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को अपने कटोरे के अंदर समा सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना, गरीब नवाज की जिंदगी को जरा उठा करके देख लो। जब गरीब नवाज इस हिंदुस्तान में आए थे तो तलवार लेकर नहीं आए थे, नेजा लेकर नहीं आए थे। जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पूछा था, बाबा हिंदुस्तान जा रहे हो, तलवार तुम्हारे पास नहीं, नेजा तुम्हारे पास नहीं, पर्ची तुम्हारे पास नहीं, भाला तुम्हारे पास नहीं, किस पे भरोसा करके जा रहे हो? तो गरीब नवाज ने यही जवाब दिया था, ए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो तलवार पर भरोसा करके गया था, नेजे पे भरोसा करके गया था, पर्ची और भाले पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मैं मानता हूँ अल्लाह ने गरीब नवाज को बड़ी शान अता की है, अल्लाह ने गरीब नवाज को बड़ा मकाम अता फरमाया है, लेकिन इतना याद रखना, ये मेरे गरीब नवाज हैं। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए थे तो क्या लेकर के आए थे, क्या करते हुए आए थे? क्या नमाजें छोड़ते हुए आए थे? क्या कुरान की तिलावत छोड़ते हुए आए थे? क्या उलमा की बुराइयां करते हुए आए थे? क्या उलमा की तौहीन करते हुए नजर आए थे? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, गरीब नवाज के जब सामान की तलाशी दी गई, जब मुखबिरों ने खबर की थी कि कुछ लोग विदेशी आए हैं, उनका सामान देख करके, उनका हुलिया देख करके, उनका लिबास देख करके लगता है कि वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, विदेशी है, उनका इरादा कुछ और है। जब गरीब नवाज के सामान की तलाशी दी गई, बादशाह ने पूछा, बाबा क्या क्या सामान लेकर आए हो? फरमाया देख ले खोल करके। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, दिल्ली की सरजमीन पे जब गरीब नवाज के सामान की तलाशी ली गई, जब सामान को खोल करके देखा, कोई समझ रहा था हथियार लाए होंगे, कोई समझ रहा था तलवार नेजा लेकर के आए होंगे। जब गरीब नवाज के सामान की तलाशी ली गई तो ऐ लक्ष्मणपुर वालों सुनो, उसमें एक वुजू करने के लिए लोटा निकलता है, एक मुसल्ला निकलता है और कुरान शरीफ हाथ में है। बादशाह बोला, बाबा ये क्या है? फरमाया ये मेरा हथियार है। बोला क्या करने आए हो? फरमाया हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने आया हूँ। बादशाह बोला, बाबा पता नहीं, इससे पहले लोगों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, उनका इतिहास उठा के नहीं देखा, जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया उनकी हिस्ट्री उठा के देख लेते। तो गरीब नवाज जवाब देते हैं, अरे वो और थे जो हिंदुस्तान में आए अपनी तलवार पर और अपने लश्कर पर भरोसा करके आए थे। मुईनुद्दीन हिंदुस्तान में आया नहीं है बल्कि भेजा गया है, और मुईनुद्दीन को बादशाह किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, मदीने के ताजदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया जानती है। आज आप देखो, बाबर अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। हुमायूं अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। शाहजहां अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। मुगलों के मकबरे आज वीरान नजर आ रहे हैं और गरीब नवाज के आस्थाने पे फूलों की चादर चलती नजर आ रही है। क्या करने आए थे गरीब नवाज? क्या पैगाम लेकर के आए थे? आज तुम फूले नहीं समाते। जरा सा तुमसे कह दिया गया कि गरीब नवाज जब तक हिंदुस्तान में है तुम्हारा कुछ नहीं होगा। 70 साल की मेहनत आज रंग ले आई, आज वो तुम्हारे ऊपर काबिज है। वजह क्या है? तुम अपने रब से दूर हो गए, तुम अपने नबी से दूर होते जा रहे हो, रब की इबादत से दूर होते जा रहे हो। आपसी इख्तिलाफात आज इतने बढ़ गए, दिलों के अंदर बुग़्ज़ इतना बढ़ गया, कीना इतना बढ़ता जा रहा है। एक आलिम है तो दूसरे आलिम की तरक्की बर्दाश्त नहीं करता, एक हाफिज है तो दूसरे हाफिज की तरक्की बर्दाश्त नहीं करता। एक मस्जिद के अंदर इमाम और मुअज्जिन है, उनके दरमियान आपको इख्तिलाफ मिलेगा। मदरसे के अंदर 5 मुदर्रिस हैं, पांचों के दरमियान आपस में इख्तिलाफ मिलेंगे, एक दूसरे की बुराइयां करते नजर आएंगे। क्या कौम तुम्हारी इज्जत करेगी जब खुद ही हाफिज हाफिज की बुराई करेगा, जब खुद ही आलिम आलिम की बुराई कौम के सामने करेगा, तो क्या उसकी इज्जत होगी? वो भी तो एक आलिम है ना। और शेख सादी फरमाते हैं, हर के ऐबे
پیش شما ہر کے عیب دگرا پیش شما آبرد و شمرد. شیخ سعدی فرماتے جو دوسروں کے عیب تیرے سامنے لے کے آئے اور انہیں گنائے کہ فلاں میں یہ کمیاں ہیں، فرماتے یقین جان لے تیرے عیبوں کو بھی دوسروں کے سامنے بیان کر دے گا. اس قوم پہ کیا بھروسہ کرتے ہو؟ عالم کی توہین کر دی، اب وہ جا کے 4 جگہ بتائے گا فلاں مولانا ایسا ہے، فلاں حافظ ایسا ہے. لیکن ہوا کیا؟ آج میری قوم تباہ ہوتی جا رہی ہے. آج تباہی کے دہانے پر میری قوم پہنچ گئی. ایک عالم دوسرے عالم کی ترقی برداشت نہیں کرتا، ایک حافظ دوسرے حافظ کی ترقی برداشت نہیں کرتا. آپس میں اتنا زیادہ بغض و کینہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اتنا یاد رکھنا، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر حسد ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہے. اس دل کو حسد سے پاک کرو، اس دل کو برائی سے پاک کرو، اور اس دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دو. اور جب نبی کی محبت کا مدینہ بن جائے گا تو پھر تمہارا دل جو ہے جگمگانے لگے گا. اور جب دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہا جائے گا لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے تو نماز کی پابندی کرتے ہوئے آئے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے آئے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آئے تھے. کیا آج ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا آج ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا آج ہم نے نماز پڑھی؟ آپ سوچو تو صحیح. صرف دعویٰ، صرف زبانی محبت نہیں، ہم کو عمل کے میدان میں اترنا ہے. قرآن میرا فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم مت کرو، سستی مت اٹھاؤ، تم ہی بلند رہو گے بس شرط کہ تم مسلمان بن جاؤ. مسلمان بن جاؤ. مسلمان جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چومی گویم مسلمانم و لرزم کہ دانم راز لا الہ. فرماتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپنے لگتا ہوں. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپنے لگتا ہوں کہ میں لا الہ کے راز کو جانتا ہوں. صرف گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں، صرف روٹی کھا کے بس لیٹ جانے کا نام مسلمان نہیں. مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ آقا فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے.